वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का एक चैप्टर है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो रियल नंबर का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 100% श्योर रहिए, 100% की गारंटी लेते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो बोर्ड का एग्जाम होता है, फर्स्ट टर्मिनल जो आपका 10th का होगा उसमें तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन आपका जो बोर्ड का एग्जाम फाइनल एग्जाम होगा उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं। और यदि आप एक क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा हमारी बातों को, कि यदि आप एक क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन यदि आप सीख जाते हैं इस मेथड से, ठीक है ना, जैसे अभी हम आपको बना करके दिखा रहे हैं, यदि केवल आप इस प्रकार के एक क्वेश्चन सीख जाते हैं तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा एग्जाम में। इसीलिए अब इस क्वेश्चन को हम बना करके आप लोग को दिखा रहे हैं, आप लोग क्लास में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, जैसे कि क्वेश्चन हम लिख लिया है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह एक 3 + 2√5, यहाँ पे ध्यान देखिए, 3 + 2√5 क्या है, एक सबको पता है कि एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए √5 लगा हुआ है। यही बात हमें क्या करना है, प्रूव करना है, साबित करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो कैसे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो ठीक इसके विपरीत मान लेंगे। जैसे कि हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो यदि संभव हो तो माना 3 प्लस, ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, एक माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए इसको हम मान लिए, इसका अपोजिट की यह एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसीलिए 3 + 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q। ठीक है ना, और याद क्या रखना है इसमें कि जहां Q बराबर, जहां Q इक्वल टू नोट 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो P/Q ये परिमेय संख्या का रूप है, तो दे दिए P/Q। लेकिन याद क्या रखना है कि जहां Q इक्वल टू नोट 0, Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और एक बात और याद रखना है कि P तथा Q में एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ये भी हम यहाँ पे देखिए नीचे में लिख देते हैं, P तथा यहाँ P तथा Q में क्या लिखना है, यहाँ P तथा Q में, P तथा Q में एक भी, P तथा Q में एक भी उभयनिष्ठ, एक भी उभयनिष्ठ, एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, और ये उभयनिष्ठ गुणनखंड का क्या होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए 6/, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जिससे 6 भी कट सकता है, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4। तो इसमें यहाँ पे देखिए 2 मेरा क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो दोनों से कट रहा है। ठीक है, दोनों संख्या कट रहा है 2 से, तो इसलिए 2 कहलाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा। तो P और बाय Q जो एक ऐसी, P और Q ऐसी संख्या है जिसमें एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे P और Q दोनों कटेगा। ठीक है ना, अर्थात P और Q में भाग लेगा। ठीक है, कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो लिख दिए P तथा Q में एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए यहां से क्या करना है, गौर से देखिए यहाँ पे 3 + 2√5, तो पहले एक बार इसको और हम लिख देते हैं। ठीक है, 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 के साथ √5 जो है किसके साथ है, 2 के साथ, लेकिन 3 देखिए इससे अलग है। तो 3 को हम क्या करते हैं, यहाँ इस साइड प्लस में उठा के उस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह विपरीत होगा, इधर प्लस तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखें, या 2√5 इक्वल टू P/Q, यहाँ पे देखिए +3 उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, तो या फिर 2√5 इक्वल टू Q क्या हो गया, यहाँ पे देखिए Q मेरा LCM हो गया, लघुत्तम हो गया, Q से Q कैंसिल, तो P और -Q को 3 से गुना कर देंगे तो 3Q। ठीक है ना, इसके बट्टा में 1, तो 1 को Q से गुना करेंगे तो Q को 3 से गुना कर दे तो -3Q। अब यहाँ पे देखिए गुना में 2, यदि इस साइड गुना में है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, गुना से उस साइड जाता है भाग, अर्थात बट्टा। तो यहाँ पे या √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, या √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P - 3Q, P - 3Q
अब बट्टे कितना हो जाएगा, क्यू पहले से है तो क्यू, इस साइड गुना में है तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, अर्थात बट्टा में 2q। अब यहाँ पे गौर से देखिए ये कौन सी संख्या है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कौन सी संख्या, तो यह एक परमेय संख्या है, p माइनस 3q बट्टे 2q, क्योंकि देखिए q नीचा में है तो q का मान तो जीरो नहीं लिया है, यहाँ पे देख लिए लिख दिया यहाँ पे, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या निकल गया मेरा, परमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p माइनस 3q बट्टे 2q एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या है, ये कौन सी संख्या है, एक परमेय संख्या है, लिख दिए, चूंकि p माइनस 3q बट्टे 2q एक क्या है, परमेय संख्या है। और देखिए ये जो है √5 के बराबर है, ये किसके बराबर है, √5 के बराबर है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि इसका मतलब इसके हिसाब से √5 भी क्या होगा, एक परमेय संख्या होगा, लिख भी सकते हैं यहाँ पे हम लोग, इसीलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगा, एक परमेय संख्या होगा, √5 भी क्या होगा, एक परमेय संख्या होगा। लेकिन हम क्या जानते हैं कि √5 कौन सी संख्या है, और परमेय संख्या, क्योंकि इसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए √5 इसकी सहायता से ये इसके इक्वल है, परमेय संख्या बराबर हो गया √5 का, तो √5 भी परमेय संख्या होगा। परंतु हम क्या जानते हैं, परंतु यहाँ पे लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक क्या जानते हैं, चूंकि परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या है। √5 क्या जानते हैं, लिख दिए यहाँ पे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, √5 क्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, हम क्या जानते हैं, √5 एक अपरमेय संख्या है। तो अब ये है अपरमेय संख्या और निकल गया मुझे एक परमेय संख्या, ऐसा क्यों निकल गया, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए गलत मान लिया है, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः मेरा मानना गलत है, क्या लिखेंगे, अतः मेरा मानना गलत है, अतः मेरा मानना गलत है। हम जो यहाँ पे माने हैं, ध्यान से देखिएगा, हम जो यहाँ पे माने हैं 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या, ये गलत माने हैं, इसीलिए रिजल्ट देखिए यहाँ पे जो गलत माने, इसीलिए इसका रिजल्ट भी क्या निकल गया, गलत निकल गया, √5 एक अपरमेय संख्या, अब मुझे निकल गया परमेय संख्या, तो यहाँ पे लिखना अतः मेरा मानना गलत है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, अपरमेय संख्या है। यही मुझे क्या करना था, साबित करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। और इसकी सहायता से अब आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 3 + 2 √5 है, आपको जैसे यहाँ पे दे दे 3 - √5 एक परमेय संख्या साबित कीजिए, जैसे दे देगा 2 √3 + 1 अपरमेय संख्या साबित की, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इसकी सहायता से, ठीक है ना, बना सकते हैं। और आशा करता हूं कि आप लोग आसानी से इस वीडियो को देख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने फिर मैं क्लास 10th का कोई क्वेश्चन लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित होता हूं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप जितना जल्दी हो सके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे आपको बहुत क्लास 10th में बहुत क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको बनाने में बहुत ही सुविधा आपको प्राप्त होगी।